और हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़े हैं मेन सेंटर की तरफ। एक तरफ कारोबारी मराकज़ बंद हैं, साथ में पेट्रोल स्टेशंस भी बंद हैं, पुलिस की नफरी वहाँ पे मौजूद है। मेन जो फवारा चौक है वहाँ पर हमने देखा था कि ना सिर्फ ये कि पुलिस की नफरी मौजूद थी बल्कि वो हेविली गार्डेड थे, जिसमें बख्तरबंद गाड़ी भी इस्तेमाल की जानी थी और साथ में हेलमेट भी और कार्ड्स भी। हमारे यहाँ पर आने का मकसद यही है कि स्टूडियो में बैठ के मुख्तलिफ सियासी लोगों से बात करके या मुख्तलिफ एनालिस्ट से बात करके हम उनसे पूछते हैं कि उनका व्यू पॉइंट क्या है। क्या ये एहतजाज वाकई में इसीलिए किया जा रहा है कि सब चाहते हैं कि अलग से हो, और उनके अपने ख्यालात होते हैं, उनका अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, चाहे कोई अवामी नेशनल पार्टी से हो, चाहे कोई PMLN से हो या PMLQ से हो। लेकिन असल जो एंगल और असल जो पॉइंट हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें वो ये है कि अवाम क्या कह रही है। और यकीनन ये मेन एबटाबाद की सड़क है, यहाँ पर ये टायर जलाए जा रहे हैं और लोगों का एहतजाज भी हो रहा है। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, आगे भी अगर आप देखें तो आगे भी आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे भी टायर जलाए जा रहे हैं। भाई ये बताइए कि एहतजाज हो रहा है, आप भी मुजाहिरीन में शामिल हैं? जी जी भाई। अच्छा, ये बताइए कि एहतजाज करने की क्या वजह है? आप मतलब एहतजाज के बगैर भी तो गुजारा हो सकता है। गुजारा हो सकता है। हमने लीगली जमहूरी तरीके से जिस तरह हमारा अपना प्लान था, जिस तरह हम हज़ारेवाल चाहते थे, उस तरह ना हमारी हुकूमत ने मानी है, ना हमारे सिलेक्टेड MNAs MPs ने हमसे कोई राय लिया है, ना ही उन्होंने हमसे पूछा। ठीक है जी, ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार बचाने के लिए PMLN and ANP, ठीक है ना, इन्होंने मिलकर सौदेबाजी की है। और वोट किसको दिया था पिछले इलेक्शंस में? नून लीग को। नून लीग को। तो क्या अब आइंदा आप समझते हैं कि नून लीग को वोट देना आपका बनता है? काबिल नहीं है कि हम उसको वोट दें, जो आवाम का सौदा करके चली गई है। ठीक है, ना वो इस काबिल है ना ANPs काबिल है। 40% एरिया हमारे पास है, 40% पॉपुलेशन हज़ारा डिवीज़न की है। इसके बावजूद हमें बिजली की रॉयल्टी 180 बिलियन रुपीज़ जो कि ANP के हुकूमत ने अभी ली है। ठीक है, 180 बिलियन रुपीज़ भी से हमें क्या रिटर्न किया उन्होंने? टैक्स हमारा जाता है पेशावर में लगता है, हमारे आवाम का पैसा जाता है वो उधर लगता है। बिजली हमारे पास हमें नहीं दे रहे, बिजली जबकि हम पूरे पाकिस्तान को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बावजूद हमें क्या मिल रहा है? ठीक है जी, सारा कुछ उन्होंने हमें बनाया, हमें एक किस्म का साइड लाइन रखा हुआ है, ना हमें हमारा हक दे रहे हैं ना कुछ छोड़ दे रहे हैं। अभी पख्तूनख्वा क्या है? पख्तूनख्वा बेसिकली तअस्सुब है और कुछ नहीं है। अभी पख्तूनख्वा के बगैर सूबा सरहद नहीं चल रहा था, 62 ईयर से चल रहा था। लेकिन पहले तो कहते हैं जी सूबा सरहद तो एक डायरेक्शन थी कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एक डायरेक्शन थी और तो कुछ नहीं था, लेकिन उससे बेहतर नाम तो है ना। अगर ये पख्तूनख्वा अगर अवाम की पहचान है, पठानों की पहचान है, तो 40% क्या हम आसमान से आए हुए हैं? हम हवा से आए हुए हैं। देखिए जी, हम आवाम से जहाँ तक ANP ने ये हम जिंदा फिर रहे हैं, सारी दुनिया आप देख रहे हैं। ये कौन है? ये हज़ारेवाल हैं, 40% बनते हैं, वो तो 20% उनमें से रेफ्यूजी हैं। 30-40% रेफ्यूजी जो अफगानिस्तान से आए हुए हैं। ये बताएं कि आपका एहतजाज कहाँ पर? क्या फवारा चौक में एहतजाज होगा? हमें फरा तो हम जहाँ तक जाएंगे, हमने रोड अपनी तरफ से उन्होंने नफरी बुलाई हुई है, पुलिस बुलाई हुई है। ठीक है, लेकिन ये हमारा जमहूरी हक है, हमें वो किसी तौर पर प्रेशराइज करने की कोशिश करें, हम प्रेशराइज नहीं होंगे। हम पीछे अपने कास्ट से अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सुकून होना चाहिए, और हम खुद जो होता है ना, हम पीछे हम अफगानिस्तान से आया था, हमारा पैदाइश इसी एबटाबाद में हो गया है। हम एबटाबाद मतलब ज़िंदगी हमने एबटाबाद में गुजारा है। हम कहना ये चाहते हैं कि हज़ारा ही बन जाएं। ठीक है सर, हम खुद आपसे जानते हैं जी, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ जो सरबराहों का काम है वो काम करना चाहिए। वज़ीरिस्तान में लोगों को मार रहे, स्वात में मार रहे, नुमाइंद एजेंसी में। अच्छा, ये सब जरा मुझे बताइएगा कि आप सब में से किस किस ने नून लीग को वोट दिया था पिछले इलेक्शंस में? सबने दिया था। तो अगर आप सबने दिया था तो नून लीग, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक सेकंड मुझे ये बताएं कि अगर आप सबने नून लीग को वोट दिया था तो नून लीग की तो नुमाइंदगी मौजूद थी कि जब नाम तब्दील हुआ है सरदार मेहताब साहब वहाँ पे मौजूद थे। सरदार मेहताब अब्बासी साहब की, जिसकी वजह से नून लीग ने तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए ये खेल के शर्त रख के अपने आप को जितवाया है। उन्होंने हमारे वोट का तकद्दस मजरू किया है। अच्छा, सरेआम की है। तो ये बताएं कि देख लें आपके हालात चल रहे हैं। मेहताब अब्बासी साहब को अभी तक इतना बड़ा इशू है, एक मिनट के लिए उन्होंने एबटाबाद के लोगों से खिताब नहीं किया। आज वर्कर कन्वेंशन का लालच दे के लोगों को इकट्ठा करके रात को भाग गए हैं। वो खुद ही DIG को बोला है कि हमारे जो आप कह रहे हैं रात को भाग गए। हमारी मालूमात के मुताबिक पुलिस गिरफ्तारियां कर रही थी। नहीं, ये सब टोपी ड्रामे है, क्योंकि हुकूमत भी ANP में उनके साथ शामिल है। ये उनके साथ शामिल है। ये किस तरह हो सकता है कि एक हुकूमत में शामिल हो? और एक मिनट, ये किस तरह,
ये किस तरह हो सकता है कि वो हुकूमत में कोalition पार्टनरशिप में हो और वो कहें कि हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, ये हमें बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, हमें मिसगाइड कर रहे हैं ये। और एहतजाज बढ़ता जा रहा है। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं तो जैसे कि कुछ देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पर और भी सड़क पर टायर्स जलाए गए हैं, ब्लॉक्स रखे गए हैं, लकड़ी को ट्रक से उतार के इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी तरह आगे भी तादाद लोगों की काफ़ी ज़्यादा है और आहिस्ता आहिस्ता सब फवारा चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। और बहुत से मुसाफिर भी इससे मैं देखा है कि मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बस स्टैंड हैं या जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो भी रुकी हुई है। स्टूडेंट्स भी सड़क पर हैं और इसके अलावा यहाँ के लोकल्स, यहाँ के मकामी भी हैं। अब तक जो हमारी गुफ्तगू हुई है उसमें हमें बहुत से लोगों ने यही कहा है कि हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा ताल्लुक़ हज़ारा से है और हम हज़ारे से ताल्लुक़ रखने की वजह से हम ये एहतजाज कर रहे हैं, हम ये मुजाहरा कर रहे हैं। हमारा ये मुतालबा है जिसको मंजूर किया जाए। अवामी नेशनल पार्टी के बारे में तो किसी से भी हमने कोई पॉजिटिव व्यूज़ नहीं सुने, सब ने उनके बारे में मनफी बातें ही कही हैं कि जी उनका ताल्लुक़ फ़लाँ से है, जगह से फ़लाँ से है और उसके हक़ में नहीं है। और यहाँ पर इस तरफ भी आप देखिए कि यहाँ पे भी टायर्स को जलाया गया है। दूसरी तरफ यहाँ पर पुलिस की तरफ से अभी क्रैकर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आंसू गैस इस्तेमाल की जा रही है मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए। और अभी आपके सामने हम यहाँ पर मौजूद हैं, मुजाहिरीन को चंद लम्हात पहले यहाँ से मुंतशिर करने के लिए गालिबन ये क्या अभी जो फाड़ा है क्या था? ये मेरे ख्याल में उन्होंने सिर्फ एक फायर किया है। फायर किया? हाँ, सिर्फ एक फायर। यहाँ कोई क्रैकर था? नहीं, सिर्फ एक फायर किया है लोगों को मुंतशिर करने के लिए। ठीक है, ये लोगों को मुंतशिर करने के लिए यहाँ से पुलिस की तरफ से बेगुनाह मारे हैं। किसने? पुलिस वाले ने मारा। कहाँ पे? बच्चों को, ये क्रेशी पाम के पास। मैं बच्चों को लेने के लिए गया तो उसने उधर मुझे पथराव कर दिया, ये मेरा बाजू भी जख्मी हो गया है। अच्छा, तो पुलिस ने जब आपसे किया तो आपसे साथ में मुजाहरा कर रहे थे, क्या वजह? मुजाहरा नहीं, वैसे आ रहे थे बच्चों को लेके। बच्चों को लेने के लिए आया हूँ तो उन्होंने ये मार दिया मुझे पत्थर। ठीक है, ऐसा ही था। ये सप्लाई चौकी का। अच्छा, सप्लाई चौक का। कर रहे हैं, हम गलियों से रास्ते ढूंढ के आ रहे हैं, हम जुलूस नहीं है तो पुलिस वाले इतनी ज्यादा कर रहे हैं। उधर एक लड़के को जाके डंडों से मार मार के, मैंने उस पुलिस वाले को बोला भाई इसका क्या जुर्म है, ये अपने घर जा रहा है, लोगों के बच्चे घर में बेहोश इस तरह से हो रहा है तो आप हमें बताएं ताकि ऐसे पुलिस वालों को हम बेनकाब करें। ये सारे पुलिस वाले हैं सर, दे ऑल आर ब्लडी बास्टर्ड्स। सीधी फायरिंग कर रहे हैं। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। हम सरदार मेहताब से ये क्या देना चाहते हैं, वो घर से बाहर आए, हम उसको बाहर नहीं निकलने देंगे। आज हम अपनी जानें दे देंगे हज़ारे की खातर। हमारे पास भी असला है, हम सिर्फ इनकी वर्दी का लिहाज कर रहे हैं। आप इनकी लाकानूनियत को टीवी पे लेके आए। यहाँ पर मुजाहिरीन अभी हम यहाँ पे जहाँ पे मौजूद हैं, इसको सप्लाई का इलाका कहा जाता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुलिस की तरफ से आंसू गैस इस्तेमाल की गई है, शेलिंग की गई है और यकीनन उसकी वजह से हमें भी काफ़ी मुश्किलात के सामने है। जहाँ तक पुलिस की बात है तो पुलिस के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस को मर्दान से, इसके अलावा पेशावर से और मुख्तलिफ सूबे के इलाकों से बुलवाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर मेकिन साहब, SP साहब हैं, उनसे पूछते हैं कि इंतज़ामी अमूर की क्या सूरत हाल है और मुजाहिरीन को किस तरह से सेक्शन 144 भी इम्पोज़ हुआ है, क्या गिरफ्तारियाँ हुई हैं। मुबश्शिर साहब ये बताइए कि मुजाहिरीन तो मुजाहरा करना चाह रहे हैं और सेक्शन 144 गो के इम्पोज़ हुआ है लेकिन फिर भी उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, तो आपकी तरफ से अब क्या हिकमत अमली है? हमारी तरफ से हिकमत अमली ये है कि हम मिनिमम यूज़ ऑफ फोर्स कर रहे हैं। हम मतलब ऐसा नहीं चाहते कि कोई बंदा ज़ख्मी हो जाए इस तरह। बहरहाल साथ 144 भी है, हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन की भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या कोई गिरफ्तारियाँ की गई हैं? हाँ, नहीं सर, 10 कोई गिरफ्तारी नहीं की गई और अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि जितना इसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सके ताकि सिचुएशन ख़राब। रात को क्या मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर्स को, जो मकामी लीडर्स हैं, उनको क्या गिरफ्तार किया गया और बहुत से ऐसे भी थे जो रूपोश थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, 10 कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। रात से अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, कोई गिरफ्तारी नहीं थी। अच्छा मुबश्शिर साहब ये बताइए कि भी यहाँ पर इस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ पर आंसू गैस भी इस्तेमाल की गई है जी। वो सिर्फ जब मुजाहिरीन की तरफ से बहुत ज़्यादा पथराव हो रहा था उसको डिस्पर्स करने के लिए सर एक दफ़ा आंसू गैस वगैरह इस्तेमाल की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।